स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम कर रहे हैं और साथ में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअली कवर हो जाएगी और हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस कर लोगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं लुकिंग एट द प्रीवियस 15 ईयर्स और मोर देन दैट, उतने क्वेश्चंस देख करके मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो 100% क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। तो जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से देख लेना। एंड वन मोर थिंग, जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं दैट इज वाया जूम, तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी कि किस तरीके से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और ये इजी चैप्टर है। अगर इसके आपने ये 30 क्वेश्चंस कर दिए तो श्योर शॉर्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। सो लेट अस सी, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहते किसको है? तो रिड्यूसिंग शुगर कंटेन्स एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इन हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल फॉर्म, कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल के फॉर्म में वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो शुगर है ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं टॉलरेंस रिएजेंट को और फेलिंग सोल्यूशन को, इसीलिए इनको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। This is a very important question. Question number 2. Write the structure of the product obtained when glucose is oxidized with nitric acid. So this is your glucose, correct? ये है हमारा nitric acid. अब ग्लूकोज के साथ जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवा, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप देखोगे कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप तो कन्वर्ट हो ही गया एसिडिक ग्रुप में, और ये जो CH2OH था जो कि अल्कोहलिक ग्रुप था वो भी COH में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज योर सैकरिक एसिड। Then the third question is write a reaction which shows that all the carbon atom in glucose are linked in a straight chain. ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो this is a very important reaction जिसमें जब हम this is glucose, इसकी prolonged heating करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो हमको मिलता है नॉर्मल हेक्सेन। आप देख सकते हैं 6 कार्बन कंपाउंड है बिकॉज इट इज हेक्सेन, और दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। दैट मीन्स कि ये जो है कंपाउंड ये स्ट्रेट चेन है, तो ये प्रूव हो गया। ओके, अब एक प्रोटीन से कह सकते हैं क्वेश्चन है वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। आप जब एग को बॉईल करते हो, जब बॉइल्ड नहीं रहता है, कच्चा रहता है एग, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। अब जब आप उसको बॉईल कर देते हो तो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वाटर गया कहाँ? ये जो है ना एग, यहाँ पर इट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन को जब हम हाई टेम्परेचर पे देते हैं तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्रोसेस। आपसे डीनेचुरेशन का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। दैट चेंजेस द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। सो इन एन एग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन। एग में एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन एन एग इज बॉइल्ड जो ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है वो changes to a rubber like insoluble mass। जो egg white होता है boiling के बाद वो hard insoluble mass हो जाता है, which absorbs all the moisture या water in the egg and making hydrogen bond with it। तो अब ये egg protein denature हो गया, अब ये वापस से liquid form में convert नहीं होगा। Next very important and a very simple question is glycosidic linkage क्या है? जब दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज है, वन ग्लूकोज अनदर ग्लूकोज, ये मोनोमर है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक बॉन्ड है इनके बीच, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकेज, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज से हमें क्या मिलता है? लैक्टोज इज C12H22O11। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलता है बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, तो हमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है यहाँ पर।
नाउ अनदर लिंकेज इज अ पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, ठीक है, और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो होता है अमाइनो एसिड। सो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दिस बॉन्ड इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, एक है पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ये अमाइनो एसिड का लंबा चेन है तो इसको हम कहते हैं, लंबा चेन है तो कहेंगे इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर क्या होता है ना, पेप्टाइड लिंकेज में इट इज एन अमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन COOH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद NH2 ग्रुप ऑफ अनदर। यानी कि इस अमाइनो एसिड का अगर COH ग्रुप लिया है, इसके बगल वाले का NH2 ग्रुप होगा, और ये दोनों मिलकर के जो बॉन्ड बनाएंगे उसी को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। दिस इज CONH, ये बन जाता है, दिस इज वन CONH। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज नेम टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। जितने विटामिन है ना उसमें बी और सी वाटर सॉल्युबल है, उसके बाद सभी जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, दे आर फैट सॉल्युबल। सो देयर सोर्सेस एंड डिजीजेस कॉज, ये आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कौन से विटामिन से क्या होता है। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं बी के सोर्सेस है, कुछ कॉमन सोर्सेस होते हैं। सो मिल्क है, यीस्ट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब इसके सोर्स हैं। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, रिटार्ड्स द ग्रोथ, कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग एटसेट्रा। एंड सी के कमी से आप जानते हैं कि स्कर्वी होता है, पायोरिया होता है एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ। एंड द सोर्स, इसके जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, साइट्रस फ्रूट, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो ऑरेंज हो, जितने साइट्रस फ्रूट है यानी कि खट्टे फल हैं, वो सभी साइट्रिक एसिड से बने होते हैं एंड दे ऑल कंटेन विटामिन सी। ओके, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 1 2 में है, ये इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है या MCQ में भी आ सकता है। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर का मतलब क्या होता है, an equimolar mixture of glucose and fructose obtained by hydrolysis of sucrose in presence of an acid such as HCl or enzyme invertase or sucrase is called invert sugar, ठीक है। जो हमारा शुगर होता है ना, जैसे सुक्रोज, अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू गेट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और वहां पर जो हम यूज करते हैं एंजाइम वो होता है इन्वर्टेज और सुक्रेज। नेक्स्ट इज योर पॉलीपेप्टाइड। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखो, इस अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप और इसके बगल वाले ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये है एलानिन। आपको इतना नहीं जानना नाम, बट ये देख लो कि इस वाले का एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप और एलानिन का NH2 ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर के बॉन्ड किया। देखो COH का OH और इसका H ले गया बाहर वाटर, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, देखो CONH बॉन्ड। दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन तो लिख ही दो। अगर आपको ये इक्वेशन लिखने आता है तो वेल एंड गुड, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा टीचर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इन ह्यूमन फूड, गिव वन एग्जांपल। देखो, जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है ना, उसको हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते, इसलिए वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। तो एसेंशियल कौन है, विच द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल एक दो याद कर लेना, जैसे वैलिन, ल्यूसीन। तो अब हमें अगर ये चाहिए तो हमें डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे इसको लेना पड़ेगा, और जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है दैट इज नॉट एसेंशियल, क्योंकि बॉडी बना ही लेगी, लाइक ग्लाइसिन, एलानिन। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग क्या होता है। सो लेट अस सी, न्यूक्लियोसाइड क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, DNA एंड RNA जो होता है वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और जनरली पॉलीमर्स जो होते हैं वो सिंगल यूनिट होते हैं। ये जो होते हैं ना, 3 चीजों से बने होते हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो जब शुगर और बेस आपस में मिल जाते हैं तो वो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब शुगर और बेस में एक फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो साइड से टाइड में कन्वर्जन होने के लिए हमारे पास ये चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। सो न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज पेंटोज शुगर, ये शुगर 5 आप देख सकते हो, ये पेंटोज शुगर है, एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। और शुगर और बेस के बीच का जो बॉन्ड है उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व, करेक्ट। अब न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन क्या होगा,
Nucleotide contains all the three basic components of nucleic acid, that is pentose sugar, nitrogenous base and a phosphoric acid. तो ये तीनों जब जुड़े हुए होते हैं तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. 12th question, describe what do you mean by primary structure and secondary structure of a protein. प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड से बना हुआ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन. तो प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. एक प्रोटीन हो सकता है एक सिंगल पेप्टाइड चेन से बना हुआ हो या एक से ज्यादा ऐसे ऐसे चेन्स बने हो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के. तो जब वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं तो ईच पेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड लिंक विद ईच अदर. तो अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो यहाँ पे ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड है. ठीक है. जब ये जो लिंकिंग विथ ईच अदर है इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये थोड़ा सिंपल होता है ना. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि द कन्फर्मेशन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन अज्यूम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब ये जो प्रोटीन का चेन है, मान लो ऐसे चेन है, ये आपस में भी हो सकता है यहाँ पे कोई डाइसल्फाइड लिंकेज कर ले या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, उससे इनका ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो उस नए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप टू डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको दो पढ़ने हैं, एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स, दूसरे को कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स का कब बनता है? जब विद इन द कंपाउंड, यानी कि ये जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन अमाइनो एसिड यानी कि CO एंड NH, इनके आपस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए तो. और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब टू नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सपोज एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है. ठीक है. अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो ये हो गया हमारा अल्फा हेलिक्स. लेकिन अगर इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए तब जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. 13th क्वेश्चन, पेप्टाइड लिंकेज अभी हमने डिस्कस किया. दिस इज योर पेप्टाइड. आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा सकते हो. ये एक हमारा अमाइनो एसिड है जिसका COH ग्रुप लिया, दूसरे का NH2 लिया एंड यू फॉर्म CONH बॉन्ड, दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. दूसरा है पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज है ना 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि फर्स्ट दिस इज योर ग्लूकोज, यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन है फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन है. इन दोनों के कार्बन की वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन है. ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर होता है. एंड इट रिजेंबल्स द पायरॉन, इसीलिए इसको हम कहते हैं पायरेनोज फॉर्म. नेक्स्ट एक छोटा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है कि नेम द बेसिस प्रेजेंट इन RNA. RNA में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? तो RNA में एक बेसिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन. तो RNA में प्यूरिन होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन और पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन एंड यूरासिल. यूरासिल जो होता है हमारे DNA में प्रेजेंट नहीं होता. पूछा जाएगा कौन सा इसमें से जो है वो DNA में प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज योर यूरासिल. क्वेश्चन नंबर 15, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ रहा है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA. DNA और RNA में थोड़ा सा अंतर है. ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये है डीऑक्सी, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो बनता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. दोनों में कुछ कुछ अंतर है. पहला अंतर ये कि DNA का जो शुगर है दैट इज 2-डीऑक्सी राइबोज, लेकिन RNA का शुगर जो है वो है डी राइबोज, ये डीऑक्सी नहीं है. दूसरा डिफरेंस है कि इट कंटेन्स साइटोसिन एंड थायमिन एज पिरिमिडीन, लेकिन आपने अभी भी देखा कि RNA के जो पिरिमिडीन है वो साइटोसिन एंड यूरासिल है. तीसरा, DNA का डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. DNA इज लाइक दिस, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, बट RNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड. सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस. बेस विच आर कॉमन इन DNA एंड RNA आर एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. Next question is, okay, write the structure and name of the product when D-glucose is treated with hydroxylamine and acetic anhydride. ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली फ्रॉम NCERT है.
सो आंसर देखो, जब डी ग्लूकोज को हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो यू गेट ऑक्सीन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, CHOH CHOH, बस ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो गया CHNOH में, दिस इज ऑक्सीन। सिमिलरली ग्लूकोज को जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि इसके साथ ट्रीट किया तो हमें मिला पेंटा एसीटेट, दिस इज योर पेंटा एसीटेट। Next question is, name the only vitamin which can be synthesized in our body. Name one disease that is caused due to the deficiency of this vitamin. अब आप जानते हैं कि विटामिन B12 that is synthesized in your body, इसके एब्सेंस में या इसकी डेफिशिएंसी से हमको होता है pernicious anemia. Next question is, state the two functions of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन है, दे प्रोवाइड एनर्जी। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। दूसरा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड, हमें बहुत हेल्प करता है। हमें बहुत जगह वुड की नीड होती है, फर्नीचर्स बनाने में या हाउस बनाने में, लकड़ियाँ दरवाजे बनाने में, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हमें वुड की भी नीड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के दो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, write the structure and name of the product formed when D-glucose is treated with bromine water and hydrogen iodide. जब आप D-glucose को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड, और इसको जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। ये हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री है कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज मे हैव वन और मोर चेन, जिसमें कि सिंपल स्ट्रक्चर होगा, एंड द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब कोगुलेट हो जाए, जब ग्लोबुलर प्रोटीन कोगुलेट हो जाए ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई या चेंज ऑफ पीएच, तो प्रोटीन का जो नेटिव शेप होता है ना वो डिफॉर्म हो जाता है। उससे क्या होता है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, लूज हो जाती है, तब हम कहते हैं कि प्रोटीन डीनेचर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बात वही है, इसको जरा 3 आरएनए होते हैं हमारे बॉडी में, mRNA, rRNA एंड tRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, जिसका नाम है मैसेंजर, तो मैसेज कैरी करता है। DNA फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस। rRNA क्या करता है, इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि rRNA वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या है, tRNA, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे मान लो प्रोटीन बन रहा है वहां पर तो अमाइनो एसिड चाहिए ना, तो उसको भेजेगा कौन, ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द हॉर्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर सोर्स एंड फंक्शन। हॉर्मोन्स जो वो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं एंड हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ योर बॉडी, लेकिन विटामिन्स जो हैं दैट आर सिंथेसाइज आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी आल्सो एंड ऑब्टेन फ्रॉम फूड एज वेल, एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मेनी डिजीज। अब है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन एक अच्छा खासा एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन का, यहाँ पे हमसे एग्जांपल पूछ रहा है। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल केराटिन, जो आपके नाखून है, नेल्स हैं, स्किन है, उसमें केराटिन प्रोटीन होता है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, विटामिन ए। Question number 2, name the base that is found in the nucleotide of RNA। RNA में एक ही अलग है, that is uracil, उसके बदले DNA में होता है thiamine। थर्ड क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स यू नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या सजेस्ट करता है, कि जो सजेस्ट द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। वो आप जानते हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। वो अभी हमने देखा था फाइब्रस, और बहुत इजी है, आप ये ग्लोबुलर का आप इंसुलिन याद रख लो, फाइब्रस का आप केराटिन याद रख लो। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन। अब तो हमने ये फिर से रिपीट कर दिया, ग्लूकोज विद ब्रोमीन गिव्स यू ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च, माल्टोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इसमें जो ग्लूकोज है ये आप जानते हो डाइसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, और स्टार्च जो हमारा है वो पॉलीपेप्टाइड है, तो स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर। आप ये जानते हो कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन बीटा शीट में इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दैट्स द डिफरेंस।
Third question, write the name of disease that is due to the deficiency of vitamin B12. This is important और ये MCQ में पूछा जाएगा. Pernicious anemia. Next question is what? How are vitamins classified? इसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक जो वाटर सॉल्युबल है और एक जो हमारा फैट सॉल्युबल है. ठीक है. सो वाटर सॉल्युबल जो होता है B and C होता है एंड दिस इज फैट. फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन A, D, E, K. अब फैट वाटर का बस याद रख लो B, C, तो बचे हुए जितने हैं वो सब फैट सॉल्युबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज. अब स्टार्च क्या करता है, दैट कंटेन्स बीटा डी ग्लूकोज एज अ मोनोमर यूनिट, लेकिन सेलुलोज कंटेन्स बीटा डी ग्लूकोज एज अ मोनोमर यूनिट. Then what type of linkage is present in nucleic acid? न्यूक्लिक एसिड में जो लिंकेज होता है वो होता है हमारा, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. Give one example each for fibrous protein and globule. Again the same question. Next, what are the enzymes? Enzymes सारे प्रोटीन होते हैं और इसको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होता है वो लोअर टेम्परेचर पे करा देता है. जाइमेज, इन्वर्टेज, टू डेफिशिएंसी डिजीजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम. एंजाइम की डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, आप देख सकते हो उसमें से एक अनेमिया है. सो ऐसे याद रख सकते हो. मोनोसैकेराइड क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. जनरल फॉर्मूला इज CH2ON. ठीक है. N कैन बी 3 to 7. ग्लूकोज फ्रक्टोज एग्जाम्पल है. जब डेफिनेशन पूछा जाए ना तो डेफिनेशन लिख के ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल, गलत नहीं लिखना है लेकिन ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड. सो यू आर गेटिंग सैकरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ lactose? It is beta D glucose and beta, this is beta, this is also beta. So on hydrolysis of lactose you get beta D glucose and beta D galactose. So these are all the important questions from biomolecules. इतना अगर आप करके जाएंगे तो बायोमोलिक्यूल से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा. सो दिस इज अ सीरीज जिसमें हर चैप्टर की ऐसी क्वेश्चंस आपको मिलेंगी एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी होगी. तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास यू कैन ज्वाइन द क्लास एज वेल वाया Zoom.